हे गाइस, आज का मेरा प्रोजेक्ट होने वाला है। ये है पूरा। अगर हम कोई नए रूम का जो है कि हम हाउस वायरिंग करने जाते हैं या किसी रूम का हम लोग मेंटेनेंस करने जाते हैं, तो उसके अंदर में क्या क्या जो है कि मटेरियल हमको लगता है हाउस वायरिंग करने के लिए या मेंटेनेंस करने के लिए, या फिर हमको प्लांट के अंदर में कोई सॉकेट बैठाना है, या फिर हमको उसके लिए क्या टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने सब यहाँ पे रखा हूँ और सब मैं बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड ही मैं वीडियो बनाते रहता हूं। तो आइए फिर देरी ना करके हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम पहले जो है कि आपको टूल्स के बारे में बताते हैं कि हमको टूल्स की क्या ज़रूरत पड़ती है। पहला तो आप मेरे पास में देख रहे होंगे, ये जो है मैंने रखा हुआ है, इसको बोलते हैं स्टील वायर बोलते हैं। कुछ आप लोग अब इंडिया पाकिस्तान में अगर होंगे तो आप लोगों को किस तरीके से राउंड में मिलता होगा, लेकिन यहाँ पे दुबई में जो है कि हमको आप देख रहे हैं एकदम ये एकदम एक स्ट्रिप के जैसा हमको मिला हुआ है। ठीक है, तो ये एक आपको ज़रूरत पड़ता है हाउस वायरिंग के अंदर में। ठीक है, फिर उसके बाद से हमको जो है कि कुछ टूल्स में जैसे ये एक प्लायर हो गया, हमको प्लायर की ज़रूरत पड़ेगी, स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। जो है कि ये माइनस वाला है, ये हमारे पास में स्टार है। एक हमको कटर का ज़रूरत पड़ेगा जो कि वायर कटर है। ठीक है, फिर एक हेक्सो फ्रेम का हमको ज़रूरत पड़ेगा जो 1 फीट का हेक्सो फ्रेम हमारे पास में। ठीक है, फिर उसके बाद से हमारे पास में जो है कि एक आप ये देख रहे होंगे स्पीड लेवल इसको बोलते हैं, ये भी हमको ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, फिर एक हमने रखा हुआ एक मिनी हेक्सा भी हमारे पास में है जो कि हमको ज़रूरत पड़ता है छोटा मोटा कोई चीज़ काटने के लिए। फिर आप देख रहे होंगे हमारे पास में राइट एंगल पड़ा हुआ है, ठीक है ना, जो कि ये भी हमारे जो है कि अगर हम केसिंग पट्टी को काटना है या कोई चीज़ को देखना है तो हमको वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। फिर हमारे पास में आप देख रहे होंगे ये है एक बेंडर है। ठीक है, ये बेंडर है 20 mm का बेंडर है हमारे पास में। ठीक है, जो है कि हमको पाइप का बेंड वगैरह करने के लिए, अगर आपके पास में इस तरीके का जो है कि आपके पास में अगर बेंड नहीं है, अगर जो है कि रेडीमेड, तो आप जो है कि पाइप को ही बेंड कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं जो है कि पाइप बेंडर जो बोलते हैं, है ना। तो ये आपको जो है कि ये 20 mm का है, हर साइज में आपको मिल जाता है, 25 का भी आपको मिल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से है। अब उसके बाद से जो है कि हमको एक जो है हमको टेस्टर का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद से जब कोई भी हम लोग पाइप बैठाने जाते हैं या सेडल वगैरह करने जाते हैं ना, तो उसके लिए हमको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ये हमको ज़रूरत पड़ता है एक लाइन डोरी की ज़रूरत पड़ती है। और इसके साथ में हमने लिया हुआ है ये हम कलर है ना, जो है कि नील कलर है। ठीक है ना, तो इस तरीके से कि हमको ज़रूरत पड़ेगा जो कि उसके अंदर में डालने के लिए। ठीक है, और फिर एक हेक्सा फ्रेम हम रखा हुआ है। ठीक है, अब आ जाते हैं जैसे कि हम लोग कोई जो है कि हमको कोई डिब्बी में जो है कि हमको वायरिंग वगैरह करना है, तो उसके लिए हमको लिंक वगैरह लगेगा। ठीक है, ये जो है कि एक आइसोलेटेड टाइप का जो है कि हमारे पास में है, ये भी एक लिंक ही है जो कि न्यूट्रल वगैरह जो हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से आ जाते हैं, ये मेरे पास में देखिए ये कनेक्टर है, वायर कनेक्टर है ना। तो आप एक ये देख रहे हैं वायर कनेक्टर वगैरह है, ये है 4 mm का है ना, ये 4 mm का, और इसको जो है कि 20 एम्पियर तक लोड वगैरह ले सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद से आ जाता है, ये आप देख रहे हैं मेरे पास में कुछ स्क्रू पड़े हुए हैं, है ना। तो ये स्क्रू किस टाइप के हैं, ये स्क्रू आते हैं जो है कि हमारा राउंड प्लग जो है कि वो 8 mm का जो है कि S8 का जो होता है हमारा राउंड प्लग, एक 6 का भी होता है, एक 8 का भी होता है। तो ये स्क्रू उसके लिए जो है कि हमारा बहुत ही ये काम आता है। तो आपको जो है कि इसमें आपको 8 mm का बीट मारना पड़ेगा और फिर ये लगाना पड़ेगा। थोड़ा हमको जहाँ पे हेवी हमको ज़रूरत पड़ता है वहाँ पे हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, है ना। फिर उसके बाद से ये इस तरीके का आपको ये मिलेगा, ये हमारे पास में 1 इंच का स्क्रू है ना, 1 इंच का स्क्रू है। फिर उसके बाद से ये हमारे पास में है 1.5 इंच का स्क्रू है 1.5 इंच का स्क्रू आपको इजीली मिल जाता है। जो है कि हमको सेडल वगैरह करना पड़ता है, जैसे कि मान लीजिए इस तरीके का सेडल वगैरह हमारा आता है, तो PVC का सेडल है हमारे पास में, और एक GI का सेडल है। और ये जो है आपको साइज़ अलग अलग मिल जाएगा। ये 1 इंच का है, ठीक है, ये भी 1 इंच का है ना, 25 mm, और ये है 20 mm का जो है कि है। तो इस तरीके का जो है कि हमको सेडल लगाने के लिए हमको जो है कि हमको इस तरीके का जो है कि हमको स्क्रू और राउंड प्लग का PVC गुटका का हमको ज़रूरत पड़ता है। ठीक है ना, तो ये एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद से आप ये देख रहे होंगे, ये C टाइप का जो है कि हमको क्लिप है नेल का, सी टाइप को हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग साइज़ में आता है, हमको बहुत सारे साइज़ मिल जाएंगे, जिस तरीके का आपको साइज़ चाहिए उस तरीके का आपको मिल जाता है। आपको 12 mm का चाहिए, 10 mm का चाहिए, 8 mm का चाहिए, 6 mm का चाहिए, है ना। तो छोटे से छोटा आप लोग देख रहे होंगे, इसके अंदर में मेरे पास में 4 टाइप के मेरे पास में यहाँ पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये बड़े वाला जो है 12 mm का है, फिर ये 10 mm का है, ये 10 mm का है ना।
तो फिर ये जो है कि 8 mm का है, यहाँ पे 8 mm का है, ये 6 mm का है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे है ना 6 mm का है। तो ये इस तरीके का अलग अलग साइज़ है। और वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आप लोग जो कि फुल वॉच कीजिएगा तो आपको समझ में आने वाला है। फिर ये जो है कि हमारे पास में जो है कि ये कलर आप देख रहे हैं RYB, और एक येलो ग्रीन, ये अर्थिंग में यूज होता है, और फिर ये जो है हम लोग कोई मार्किंग वगैरह करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर ये हमारे पास में आप देख रहे होंगे एंगल टाइप के जंक्शन बॉक्स है, 2 वे जंक्शन बॉक्स है, इसका डमी है जो कि इसके ऊपर हम क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें अलग अलग साइज़ का आता है, 4 वे भी आता है, 3 वे भी आता है, 2 वे आता है, सिंगल वे आता है। तो ये इस तरीके से आपको मार्केट में मिल जाता है। अभी यहाँ पे जब आप आइएगा तो केसिंग पट्टी जो है कि अलग अलग साइज़ का, ये देखिए ये भी केसिंग पट्टी है। लेकिन ये किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि जब मान लीजिए कभी हमको अकेला है और हमको मार्किंग करने के लिए होता है, या फिर इधर से उधर हिल जाता है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या एक सिस्टम मिलता है, इस तरीके से कुछ हमको यहाँ पे मिलता है। आप डायरेक्ट उसके ऊपर में चिपका दीजिए, यहाँ पे कोई भी चीज़ पे ये चिपक जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इजीली ये चिपक गया, ठीक है ना, ये चिपक गया, और फिर आराम से आप जो है कि स्क्रू कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये क्वालिटी होती है ना। और ये जो है हमारा वायर कनेक्टर है जो है कि हमको वेदर प्रूफ है ना, वेदर प्रूफ, बाहर में कहीं जो है वाटर प्रूफ, जो कि हमको कहीं भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी इसको बनाया भी है, एक वीडियो आप देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे ही है ना। ये हमारे कैपेसिटर लगता है जो हमको सीलिंग फैन में हमको ज़रूरत पड़ता है। 2.5 का जो है कि हमारे पास में है ये, ठीक है। तो कंडक्टर, फिर उसके बाद से जो है कि एक राउंड टाइप आपको जो है कि एक 15 एम्पियर का जो है कि ये हमारे पास में एक प्लग मिल जाएगा। एक है स्क्वायर टाइप का है, ठीक है। एक ये एडेप्टर है जो 3 टाइप के आपको मिल जाते हैं इसके अंदर, 1, 2 और एक नीचे 3 टाइप के ये एडेप्टर सॉकेट्स के है ना। ये हमारे पास में GI आपको जो है कि क्लैंप मिल जाएगा, जो कि इसके अंदर में बोल्ट स्टड लगा के और ये कहीं भी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपने देखा होगा कि लाइट फिटिंग्स में वगैरह में कुछ इस तरीके के जो है कि हमारे होल्डर लगे होते हैं, तो ये वहाँ पे होल्डर की आप चेंज कर सकते हैं। ये बहुत ईजी है, यहाँ पे आराम से यहाँ पे जो है कि आपको सिंगल स्टैंड का जो है कि वायर मिलता है, तो आप यहाँ पे पुश कर सकते हैं, है ना। तो इसी तरीके से ये भी लगता है, तो हमारे पास में ये भी आपको मिल जाएगा। ये हमारे पास 2 वे का जंक्शन बॉक्स है ना। फिर उसके बाद से ये हमारे पास में आप कुछ एंगल टाइप के इस तरीके के बैंड मिलते हैं, कुछ इसके कुछ इस रेडियस में 90 टाइप के आपको ये मिल जाता है बैंड, है ना। तो ये 20 का है, 25 का है। अब ये देखिए, ये एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि इस तरीके का एडेप्टर जो है कि हमको क्या बहुत काम में आता है। देखिए ये एडेप्टर, ये देखिएगा, ये आपको कैसे है, ग्लैंड टाइप में भी है, तो लेकिन ये एडेप्टर है। अब ये किस, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कभी किसी जंक्शन बॉक्स में हमको लेके आना है डायरेक्ट ना, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से जो है कि ये पाइप हम लोग इसके अंदर में नीचे वाले साइड में हम लोग लगा देते हैं, और ये जो है कि हम लोग इसके अंदर में ये एंट्री कर देते हैं, और करने के बाद से जो है कि हमारा इस तरीके से हम इसको टाइट कर देते हैं, है ना। तो इसको एडेप्टर बोलते हैं, जंक्शन बॉक्स एडेप्टर, और इसके अंदर में इजीली आ जाता है। ये आप देख रहे होंगे, ये 3 कोर 1.5 का जो है कि हमारे पास केबल है इसके अंदर एंट्री करने के लिए। ये PG11 का ग्लैंड लगा हुआ है, PVC का, है ना। तो ये 3 वे का जंक्शन बॉक्स है ना, 3 वे का जंक्शन बॉक्स है। ये सादा जो है कि हमारे पास में जो है कि हमारे सॉकेट है, ठीक है, सॉकेट है, PVC सॉकेट हाउस वायरिंग का, है ना। तो ये दोनों तरफ से आपको थ्रू है, इसमें कोई जो है कि थ्रेड टाइप का नहीं है, ये भी सेम टू सेम ऐसे ही है पूरी। उसके बाद से आ जाते हैं हमारे पास में फ्लेक्सिबल, आपको जो है कि लगेगा, फ्लेक्सिबल पाइप भी लगेगा। तो फ्लेक्सिबल पाइप के लिए हमको ग्लैंड भी हमको ज़रूरत पड़ता है फ्लेक्सिबल पाइप के लिए। तो कुछ इस तरीके से ग्लैंड आपको मिल जाते हैं मार्केट में, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल ग्लैंड है, तो आपको जो है कि अगर इस तरीके का ग्लैंड इस्तेमाल करते हैं तो ये नहीं आता है, लेकिन ये स्पेशल जो है कि फ्लेक्सिबल का ही आता है। तो आप इसको इसके अंदर में इजीली आप लगाइए इसके अंदर में, और ये जो है कि बहुत ही टाइट हो जाता है, तो ये निकलने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये 20 mm का है, ये जो है 20 mm का ग्लैंड है। ये जो है आपको 25 का ग्लैंड मिलता है, हर साइज में आपको मिल जाता है ग्लैंड, ठीक है। फिर उसके बाद से आ जाते हैं ये 2 पिन का जो है हमारे पास में सॉकेट, इंडस्ट्रियल सॉकेट, ये 2 पिन का, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये आ जाता है हमारे पास में, एक आपको देख रहे हैं, ये हमारे पास में वेदर प्रूफ जो है कि स्विच है 15 एम्पियर में, ठीक है, 15 एम्पियर। फिर उसके बाद से हमारे पास में आ जाते हैं, ये आप देख रहे हैं मेरे पास में एक चौक पड़ा हुआ है ना, चौक पड़ा हुआ है 40 का, हमको 40 वाट का एक चौक हमारे पास में पड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं ये 36 का सिंगल जो 4 फीट का जो हमारे पास में जो है कि 2 फीट का जो हमारे पास में अपने पास में ट्यूबलाइट आता है, उसके अंदर में ये इस्तेमाल होता है। अब आपने फ्लड लाइट भी बहुत सारे देखा होगा, जो फ्लड लाइट आपको अंदर में, तो ये फ्लड लाइट का जो है कि एक चौक है, सॉरी ये जो कैपेसिटर है, फिर उसके कनेक्टर आपके लगा हुआ है, और ये पूरा रेडीमेड जो है कि मार्केट से आता है। आप इजीली इसको निकाल के और दूसरा जो है कि आप लगा सकते हैं, ठीक है।
फिर उसके पास से हमारे पास से जो आता है कि ये 4 फीट का और 2 फीट का जो है कि हमारे पास में जो हम लोग ट्यूबलाइट यूज़ करते हैं, उसके अंदर में आप देखिएगा S10 का जो है यहाँ पे आपको लिखा होगा कुछ S10 में, आप यहाँ पे देखिएगा तो कुछ S10 लिखा है, यहाँ पे आपको अगर दिख रहा है तो S10 लिखा होगा, है ना। तो ये S10 किस लिए आता है, ये आता है जैसे कि हमको 4 फीट में इस्तेमाल करने के लिए S2 जो होता है हमारा, है ना, S2 होता है, ये इस्तेमाल होता है हमको 2 फीट के जो है कि हमको ट्यूबलाइट होता है उसके अंदर में इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमको लगता है एक फ़ैन रेगुलेटर हमको लगता है, ठीक है। फिर आपको देख रहे होंगे ये राउंड टाइप में जो है कि हमारा एक स्विच प्लेट है, जो कि हमारा ये 15 एम्पियर का गीजर AC वगैरह हमको इस्तेमाल होता है इसमें। ये जो है हमारे पास में एक आप देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं हमको बेल, है ना। बेल का स्विच जो होता है हमको कि गेट के ऊपर में लगा होता है, ये हमको गीजर वगैरह में हम इस्तेमाल करते हैं इसको। 15 एम्पियर का डायरेक्ट ये सॉकेट टाइप का नहीं है, ये डायरेक्ट स्विच ही आता है जो है कि आपको इंडिकेटर भी यहाँ पे शो करेगा कि ऑन ऑफ का, और फिर इसके बाद से ये ऑफ कर सकते हैं। ये 6 वे का जो है कि हमारे पास में एक सॉकेट बोर्ड देख रहे हैं, जंक्शन बोर्ड है, और एक 6 वो का जो स्विच प्लेट है हमारे पास में। तो ये आप डबल सॉकेट है या चाहिए तो आप 6 जो है कि यहाँ पे आप स्विच सिर्फ आप यूज करना है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थ्री स्विच का है, 3 गैंग का है, 3 गैंग का स्विच प्लेट है, और उसके बाद से जो है कि इसका जो है कि जंक्शन बॉक्स है, ठीक है। 3 गैंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है, 3 गैंग का। अभी ये देखिएगा स्क्वायर में हमारे पास में भी आता है जो कि ये जो इस तरीके का स्क्वायर को हमको इस्तेमाल करते हैं, तो उसका ये सॉकेट है 13 एम्पियर का, और 3 गैंग का जो है कि इसके साथ में हमारा एक प्लेट आता है, ठीक है। अभी ये हमारे मरकरी टाइप का 60 वाट का जो है कि एक बल्ब है फिलिप्स का, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद से ये बैटन होल्डर बोलते हैं, जो स्टेड वाला है उसको बैटन होल्डर बोलते हैं हम लोग। फिर एक आइसोलेटर वगैरह हमको लगता है जो कि कहीं पे भी ये भी हमारे पास में वेदर प्रूफ है, कहीं पे भी हम लोग लगा सकते हैं जहाँ कि हमको आउटर में हमको इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। तो ये 6 का जो है कि इसका राउंड प्लग मैंने बताना भूल गया यहाँ पे, तो ये 6 का जो है कि राउंड प्लग PVC इसको बोलते हैं, वाल प्लग, है ना। फिर उसके बाद से आपको इंडस्ट्रियल में आपने देखा होगा कि जो है कि वेल्डिंग मशीन या कहीं भी हमको जो है कि ग्राइंडर मशीन का पावर वगैरह चाहिए तो कुछ इस तरीके से आपको मिलता है। ये वाल माउंटेड होता है, आपको एक स्टेट भी मिलता है जो मेल फीमेल आपको होता है, ठीक है। तो ये वाल माउंटेड है कि आप कहीं पे भी वाल पे इसको सेट कर दीजिए, यहाँ पे स्क्रू करके, और कहीं पे भी इसको वाल पे सेट कर दीजिए, और ये जो है कि इसका मुंडी नीचे की तरफ में हो जाएगा, तो आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। और आपको अगर मेल फीमेल आता है तो वो जो है कि दूसरे तरीके का होता है, ये सेम टू सेम इसका फीमेल होगा। तो ये आपको जो है कि 16 एम्पियर का 16 एम्पियर तक का ये आपका यहाँ पे है, ठीक है। ये अभी देखिए ये है, ये 63 एम्पियर का सेम टू सेम वाल माउंटेड इसको बोलते हैं। वाल माउंटेड जो है कि ये फीमेल टाइप का है ना। वाल माउंटेड आपको इंडस्ट्रियल इसको बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सॉकेट बोलते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल जो है कि इसको बोलते हैं मेल सॉकेट बोलते हैं, जो है कि मेल फीमेल पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और वाल माउंटेड वाले में भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दोनों का सेम ही है, इसको कोई अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो 65 का था, 63 का था, ये 63 का है, ये 35 का है, और वो 16 एम्पियर का था हमारे पास में जो पहले वाला दिखाया, ठीक है। तो आई होप कि ये मेरा छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा चैनल को। तो वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू।